क्या आपने कभी सोचा है समुद्र की गहराइयों में क्या छिपा है? सिर्फ मछलियां, शार्क्स या डूबे हुए जहाज नहीं, बल्कि कुछ ऐसा भी है जो काफी डरावना है। लेवियाथन, एक ऐसा नाम जो सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्या है? कोई राक्षस, कोई पुरानी कहानी, या फिर कुछ ऐसा जो सच में समुद्र में रहता है? बाइबल में भी इसका जिक्र है, दुनिया भर की पुरानी कहानियों में इसकी चर्चा है, और आज भी लोग बहस करते हैं कि ये सच में एग्जिस्ट भी करता है या फिर एक माइथोलॉजी है। इस वीडियो में हम लेविएथन की मिस्ट्री को पूरा खोलेंगे। हम देखेंगे कि इसका नाम कहां से आया, इसके असली फैक्ट्स क्या हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये एग्जिस्ट भी करता है या सिर्फ ये कहानी है। सबसे पहले बात करते हैं लेविएथन का नाम कहां से आया। इसका पहला ठोस जिक्र हमें बाइबल में मिलता है। बाइबल में लेविएथन को एक समुद्री जीव बताया गया है, एक ऐसा राक्षस जो समुद्र में हलचल मचा सकता है। यहाँ लिखा है कि ये इतना ताकतवर है कि इसे सिर्फ भगवान ही मार सकते हैं, और कहीं कहीं तो इसे समुद्र का ड्रैगन भी बताया गया है। अब सोचिए ये कितना डरावना और मिस्टीरियस लगता है। लेकिन क्या ये नाम सिर्फ बाइबल में ही है? नहीं, बाइबल से भी पहले मिडिल ईस्ट की पुरानी सभ्यताओं में ऐसे जीवों की कहानी होती थी। जैसे बेबीलोन की माइथोलॉजी में तियामत नाम की एक देवी थी। तियामत को समुद्र की रानी कहा जाता था, और उसकी बॉडी एक विशाल राक्षस जैसी होती थी, और बेबीलोन की कहानियों में उसे एक बड़े युद्ध में हराया गया था। तियामत का शरीर 7 सिर वाले सांप जैसा बताया जाता है, जो समुद्र की गहराइयों से निकलता था। इसके बाद कैनानी सिविलाइजेशन में लोटान नाम का एक जीव था। ये भी एक 7 सिर वाला सांप था जो समुद्र में डर फैलाता था। नाम पर ध्यान दो, लोटान और लेविटान दोनों सेम से लगते हैं ना। कुछ लोग कहते हैं कि लेवियाथन शब्द की जड़ें इन्हीं पुरानी भाषाओं से आई। लोटान का मतलब था कुंडली मारने वाला, और लेविएथन भी कुछ ऐसा ही लगता है। इससे ये साफ हो जाता है कि लेविएथन का आइडिया बाइबल से ही आया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या असलियत भी है? पुराने लोग समुद्र को बहुत डरावना मानते थे। उनके लिए समुद्र एक अनजानी दुनिया थी जहाँ कुछ भी हो सकता था। समुद्र की लहरें, अचानक उठने वाले तूफान और पानी में दिखने वाली अजीब चीजें उनको डरा देती थी। और सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही नहीं, बल्कि दूसरी सिविलाइजेशंस में भी ऐसी कहानियां थी। जैसे इजिप्ट में एफोसिस नाम का एक काफी बड़ा सांप था जो अंधेरे और डर का सिंबल था। वो सूरज को निगलने की कोशिश करता था, और उसे हराने के लिए देवताओं को लड़ना पड़ा था। क्या ये सब कोइंसिडेंस है, या फिर दुनिया भर के लोग एक ही डर को अलग अलग नाम दे रहे थे? अब सवाल ये है कि लेविएथन आखिर है क्या? बाइबल में जो इसका डिस्क्रिप्शन है उसे सुनकर किसी का भी दिमाग घूम सकता है। जॉब 41 में ये लिखा है कि ये एक ऐसा जीव है जिसके शरीर पर कवच जैसे छिलके हैं, ऐसे छिलके जो इतने सख्त हैं कि कोई भी तीर या भाला इसके आर पार नहीं हो सकता, और इसके मुंह से आग निकलती है, और जब ये चलता है तो समुद्र में तूफान आ जाता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि लेवियाथन कोई असली जीव नहीं था, बल्कि ये तो सिर्फ एक सिंबल था। उनके मुताबिक ये डर, बुराई और प्रकृति की ताकत को दिखाने के लिए बनाई गई कहानी है। हालांकि बाइबल में इसे भगवान के खिलाफ एक ताकत के रूप में देखा गया, जिसे भगवान ने हरा दिया। बाइबल में लिखा है कि भगवान ने लेविएथन के सिर कुचल दिए और उसे समुद्री जीव को खाने के लिए दे दिया। तो ये एक तरह से भगवान की ताकत को दिखाने की कहानी थी। लेकिन फिर भी कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, ये जीव असली में होता था, जैसे कोई बड़ा मगरमच्छ। हालांकि उसके दांत, सख्त त्वचा और पानी में उसकी ताकत देखकर कुछ लोगों को ये लगा होगा कि ये लेविएथन ही है। लेकिन पॉइंट ये है कि मगरमच्छ आग नहीं उगल सकता। इसी वजह से नंबर आता है वेल का। समुद्र में वेल को देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। उसकी बड़ी बॉडी, पानी से बाहर निकलना और उसकी सांस से निकलने वाली भाप, ये सब काफी डरावना लगता है। काफी लोग वेल की सांस को आग समझ सकते हैं, खासकर हम्प बैक वेल या स्पर्म वेल। ये सब इतने बड़े होते हैं कि इन्हें राक्षस समझना आसान है। लेकिन वेल के पास कवच जैसे छिलके नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये कोई बड़ा स्क्विड या ऑक्टोपस था, क्योंकि इनके हाथ काफी लंबे, अजीब शक्ल और पानी में तेजी से गायब होने की ताकत है। और आज हम जानते हैं कि जॉइंट स्क्विड सच में काफी बड़े होते हैं, 20 से 30 फीट लंबे, और इनके हाथ और भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं, 50 से 60 फीट तक लंबे। लेकिन फिर भी आग उगलने वाली बात समझ नहीं आती। तो क्या लेविएथन एक असली जानवर की कहानी थी जो समय के साथ बदल गई, या फिर ये कहानी कई जानवरों का मिक्सचर है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। लेविएथन सिर्फ बाइबल की कहानी नहीं है। दुनिया भर की पुरानी सिविलाइजेशंस में ऐसे ही समुद्री जीवों की बातें मिलती हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। नॉर्स माइथोलॉजी में भी एक ऐसे ही काफी बड़े सांप का जिक्र है, जो इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया को अपने शरीर से घेर लेता था।
कहते हैं कि ये समुद्र की गहराइयों में रहता था और एक दिन इसे हराना था। नॉर्स लोग इसे मिडगार्ड सरपेंट भी कहते हैं। ये उनके लिए दुनिया के अंत का सिंबल था। फिर ग्रीक कहानियों में सीटस था। ये भी एक ऐसा ही समुद्री राक्षस था जिसे हीरो परसियस ने मारा था। सीट्स को समुद्र की देवी का सेवक बताया जाता है और ये इतना डरावना था कि लोग इसे देखकर भाग जाते थे। इंडिया में भी ऐसे ही कई कहानियों के किस्से हैं, जैसे मकर का जिक्र, एक काफी बड़ी मछली जो समुद्र का सिंबल है। मकर को कई बार मगरमच्छ और मछली का मिक्सचर माना जाता है। हिंदू कहानियों में इसे भगवान विष्णु के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन कुछ जगह इसे डरावना भी माना जाता है। अब अफ्रीका की बात करते हैं। वहाँ के योरवो लोगों में मामी वाटा की कहानी है, एक पानी की देवी जो सांप जैसी दिखती थी। वो समुद्र और नदियों की रानी थी। लोग उसे काफी डरते थे और उसे पूजते भी थे। क्या ये सब अलग अलग नाम हैं लेकिन एक ही एनिमल के? इसका जवाब तो नहीं है। पुराने जमाने में जब सेलर्स को समुद्रों में ऐसी चीजें दिखती थी तो उन्हें ये समझ नहीं आता था कि एक्चुअल में है क्या। जैसे एक बड़ी वेल को देखकर कोई भी ये कह सकता है कि ये कोई राक्षस है, या फिर समुद्र में अचानक उठने वाली लहरें, उन्हें लगता होगा कोई बड़ा जीव नीचे हलचल मचा रहा है। ऐसी कहानियां जब एक इंसान से दूसरे तक पहुंचती हैं, तब वे थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती हैं। और इन्हीं में से एक का एग्जाम्पल हो सकता है लेवियाथन, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग आग उगलना तो काफी मुश्किल है, क्योंकि कोई भी समुद्री जीव ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कवच वाली बात, हाँ, ये थोड़ी पॉसिबल हो सकती है। पुराने लोग इनके जीवाश्म देखते होंगे, बड़े बड़े दांत, लंबी हड्डियां, और सोचते होंगे कि ये किसी राक्षस के हैं, लेकिन ये जीव लाखों साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। तो क्या लेवियाथन इन्हीं एनिमल्स में से किसी की कहानी है जो थोड़ी बहुत चेंज हो गई? वेल, साइंस के पास इसका कोई एक्यूरेट आंसर नहीं है जो इसको ट्रू या फॉल्स प्रूव कर सके, क्योंकि अभी भी 95% ओशियन अनएक्सप्लोर्ड है। यानी 95% समुद्र ऐसे हैं जिनको आज तक कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। उनके अंदर गहरे पानी में क्या क्या छुपा हुआ है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। हालांकि कई बार समुद्र किनारे ऐसे ऐसे एनिमल्स की डेड बॉडी मिलती है जो आज से पहले कभी नहीं देखे गए, जैसे ये 2 फिश। इनके बारे में साइंटिस्टों को आज से पहले कभी नहीं पता था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही इनकी डेड बॉडी समुद्र किनारे मिली और तभी जाके हमें ये पता चला है कि ऐसे भी एनिमल एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या लेवियाथन सच में एग्जिस्ट करता था या फिर ये एक मिथिकल स्टोरी है? अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मेरा ओपिनियन ये है कि जरूरी नहीं है कि लेवियाथन एग्जिस्ट करता हो। ये किसी ऐसे एनिमल की कहानी भी हो सकती है जो कोई डायनासोर या फिर काफी बड़ी वेल हो, जिसको लोगों ने गलत समझ लिया हो और फिर इसको एक राक्षस का नाम मिल गया हो। आपका इस पर क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ऐसी ही मिस्ट्रीफुल वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ।